हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो बस अभी सुबह का टाइम था और सुबह के वक्त मैं उठ गई थी और उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और चाय हम लोगों ने पी ली थी, तो सुबह की चाय पीने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा लो फटाफट बस मैं किचन में झाड़ू लगा दूँ। और किचन में झाड़ू लगा के बस देखिए, अली भी जाग गया था मेरे साथ ही साथ, और ये जो है मुझे हर वक्त काम में मतलब माशाल्लाह से परेशान कर रहा था। तो खैर कोई नहीं, फिर उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगा ली। उसके बाद जो कूड़ा था वो सब बाहर आंगन में गिरा लिया। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी आंगन की झाड़ू। तो ये जो नीचे वाली जो मेरी आंगन है, तो ये मैं रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगाती यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा है और फिर रोज़ के रोज़ इतना गंदा भी नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक दो दिन बीच झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन ऊपर कमरे के बाहर जो छत है, तो वहाँ पे अली हर टाइम कूड़ा फेंका रहता है, कुछ भी करता रहता है, क्योंकि ज़्यादातर तो कमरे में रहना होता है। तो इस वजह से ऊपर की झाड़ू तो अक्सर रोज़ लगती है। तो बस अभी मैंने सोचा लो फटाफट सब यहाँ पर किचन की झाड़ू निकाल दूँ, क्योंकि रोज़ तो लगाती नहीं हूँ, एक दिन बीच लगाती हूँ। तो इस वजह से नीचे नीचे से हर तरफ से कूड़ा निकाल लेती हूँ, कि ताकि कहीं भी कोई धूल मिट्टी कचरा रहने ना पाए। उसके बाद बस मैंने यहाँ पे देखी झाड़ू लगा ली थी। अभी मैं ऊपर नहीं गई हूँ, क्योंकि फिर ऊपर जाऊँगी तो फिर नीचे आना पड़ेगा मुझे, और मेरी ज़िंदगी इसमें बहुत ही मुश्किल दुविधा में पड़ी हुई है। ऊपर नीचे में बस क्या ही करें, लेकिन किस्मत में जब तक जो लिखा होता है वो सहना ही पड़ता है। तो कोई नहीं जी, बस उसके बाद देखिए अब मैंने फटाफट किचन में आ गई थी। और किचन में ये मैंने इनसे रात में कुछ सामान मंगाया था, सौदा। तो बस वही सुबह सुबह मैंने खाली कर लिया, जैसे कुछ दाल थी, चावल थे। उसके बाद अब बस मैं यहाँ पे फटाफट करूँगी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि भूख लगाई थी। कम से कम चाय पीने के बाद आधा पौना घंटा झाड़ू में निकल गया। उसके बाद भूख लगने लगी थी, बस सोचा कि जल्दी से फटाफट नाश्ता बना लूँ, क्योंकि फिर अभी सबको नाश्ता खाना रहेगा। तो फिर बाद में अगर जब भूख लगती है और कुछ खाना नहीं होता, तो फिर उस वक्त पकाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो पहले ही पका लो, ताकि जब भूख लगे तो उस वक्त फ़ौरन की फ़ौरन ही खाना मिल जाए, तो वो सही लगता है। बस जी फटाफट मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था, और आज मैं बनाऊँगी पराठे। तो मैंने पराठों वाला आटा लगा लिया था। और पराठों के अंदर मैं घी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बहुत फिर चिकना हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं अगर परत वाले पराठे बनाती हूँ तो उसमें घी डाल लेती हूँ। तो बस पराठे का आटा मैंने गूँध लिया था। उसके बाद मैंने उसको रख दिया सेट होने के लिए, क्योंकि हमेशा मैंने आप लोगों से बताया ही है कि मैं हमेशा जो पराठे का आटा है वो, या रोटी का जिसका भी आटा गूँधूँ, तो 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ, ताकि वो अच्छा बहुत उसके बाद बनती है रोटी। तो बस उतनी देर में मैं जो खाली जो इधर उधर के काम थे वो निपटा लूँगी, ताकि फिर जो है लगे हाथ मेरा कुछ काम ना छूटे और काम समेटता भी रहे। तो जो मेरे थोड़े बर्तन जो सुबह चाय के और सब आटा गूँधने में इस्तेमाल हुए थे ना, दूध की पतीली रात वाली खाली हुई थी, तो बस मैंने वो सब धो लिया फटाफट। उसके तब तक के आटा भी सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी आलू छील लूँगी, क्योंकि जब तक मैं आलू छील के बघारूँगी आटा एकदम रेडी हो जाएगा पराठे बनने के लिए। तो बस आज मैं सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो मैं अक्सर घर में बनाती हूँ। तो अभी देखिए अलविया भी जाग गई थी, तो मैं उसी से ही बातें कर रही थी। और मैं उससे बल्कि यही कह रही थी कि तुम दूध पी लो, तो वो ज़िद कर रही थी कि मुझे दूध नहीं पीना है। बच्चे ये अक्सर ज़िद करते हैं, और अलविया का ये था साहब के पहले वो दूध पी लेती थी अच्छे से, लेकिन अब वो बिल्कुल पीना ही नहीं चाहती है। लेकिन मैंने उसको फ़ोर्स करके कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नाश्ता कर लो, नाश्ते के बाद पी लेना। तो बस बातों बातों में देखिए मेरे आलू भी कट गए थे। आलू मैंने धो लिए थे, और आलू को मैंने बस लंबे स्लाइसेस में काटा है। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है अलग अलग शेप में काटना, उससे ये रहता है ना कि ये मतलब खाने में भी मन लगता है, देख के भी अच्छा लगता है बड़ा। तो मैंने उसके बाद कुकर रख दिया था, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है सरसों का तेल। और मैं ज़्यादातर 99% जो है सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मुझे सही लगता है, वो हेल्दी भी होता है और अच्छा भी रहता है। तो बस मैंने यहाँ पे लेकिन तेल जलाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं ऐसे कच्चा तेल नहीं इस्तेमाल करती। हमेशा मैं उसको जला के उसकी जो कड़वाहट है वो निकाल के ही इस्तेमाल करती हूँ। तो बस तेल यहाँ पे अच्छे से जल गया था, गर्म हो गया था। मैंने उसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी है। मेथी डालने के बाद मैंने उसमें आलू डाल दिए। आलू के बाद मैंने वही जो कुछ, और बस मैंने डाल दिया था इसमें नमक। और पहले मैं इसको जो है थोड़ा सा भूनूंगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और भूनने से जब आलू पकते हैं तो बहुत ही मतलब मज़ेदार पकते हैं। तो बस मैंने भून के, उसके बाद जब भून गया था तो मैंने एक घूंट पानी डाल दिया इसमें, ताकि आलू नीचे से लग ना जाए। और बस उसके बाद सीटी लगा दी थी, और ये एक सीटी में ही गल जाएंगे, क्योंकि आलू महीन महीन कटे हुए। और आजकल आलू अच्छे आ भी रहे कि जल्दी गले जा रहे हैं। तो बस जब तक कि आलू यहाँ पकेंगे, फटाफट मैं पराठे भी डाल दूँगी, तो गर्मा गर्म नाश्ता हो जाएगा पराठे और आलू की सब्ज़ी का। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना पकाने में कि मैं क्या नाश्ता बनाऊँ, तो मैं यही बना देती हूँ, आलू की सब्ज़ी और पराठा। सिंपल नाश्ता है, देसी नाश्ता है, लेकिन उतना ही टेस्टी नाश्ता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो बस अब मैं यहाँ पे पराठे बनाने लगी हूँ, और पराठे मैं बनाऊँगी आज परत
साबुत वाले घी वाले स्क्वायर शेप के। जब भी मेरा मन जैसा पराठे खाने का करता है मैं वैसा बना लेती हूँ, चाहे वो स्क्वायर शेप के दिल करता है कभी, या कभी रेक्टेंगल शेप के दिल करता है तो वैसे ही बना लेती हूँ। तो बस अब आज मैं बनाऊँगी चौकोर पराठे। तो बस मैंने अंदर घी लगा के और इसको आगे पीछे से फ़ोल्ड कर दिया और बस पराठे बन गए। तो जो है मैं ज़्यादा पराठे नहीं बना रही हूँ और आटा मैंने रोक दिया है, क्योंकि पराठे का ये हिसाब होता है ना कि गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं थोड़े पराठे बना रही हूँ कि जिन लोग को गर्म अच्छे लगेंगे, अगर बाद में भूख लगेगी तो फिर से बना दूँगी। हालाँकि इतने हैवी हो जाते हैं पराठे ना कि भी भूख पेट भर ही जाता है। और यहाँ मेरे साथ क्या हुआ, कल मेरा जो चम्मच का स्टैंड था वो गिर गया। तो पता नहीं, जो मेरा पराठा सेकने वाला होता है ना, उसका डंडी पता नहीं कहाँ गिर गई, मुझे मिल ही नहीं रही है। मैं कल से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। तो फिर इसीलिए मैं इनसे कह रही थी कि देखिए पराठा सेकने में हाथ भी जल रहा है और पता नहीं कहाँ चली गई। तो मेरे पास देसी जुगाड़ आई कि जो बच्चों के खिलौने नहीं होते, तो मेरी बेटी का खिलौना था, उसमें उसको बेलन पटरा लकड़ी का साथ साथ था। तो मैंने सोचा इनसे कहा कि वो जो बेलन है ना उसको इसमें लगा दीजिए, ताकि जो है मतलब इसका पकड़ हो जाए, बन जाए। ताकि ये देखिए इन्हें जुगाड़ कर दिया और हम लोग की देसी जुगाड़ तैयार है। तो इससे सेकने में इतना, बल्कि उस लकड़ी से ज़्यादा सेकने में इससे मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो छोटी थी और ये बड़ी लकड़ी थी, हाथ में भी आ रही थी। मतलब बेलन था ये छोटा खिलौने वाला, हाथ में भी आ रहा था और एकदम फिट बैठ गया था। तो बस हम हाउसवाइफ का यही होता है कि हर मुसीबत में उसका हल ढूंढ ही लेती हैं, और मेरा साथ भी यही है कि भाई हर परेशानी का हल हम लोग ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से अल्लाह की वो होती है, रहम हम लोग के ऊपर, मेहरबानी। तो बस ये देखिए बातों बातों में मेरे जो थे सारे पराठे भी बन गए, और हाथ के हाथ मैंने जो है इनको भी नाश्ता दे दिया था। कि पराठे होता है ना हिसाब किताब कि गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने कहा आप लोग मेरा इंतज़ार मत देखिए, आप लोग गर्मा गर्म खाइए, जब मैं पक जाएंगे तो मैं भी बाद में खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है गर्म ही गर्म खाना। तो मैंने कहा फिर मैं बाद में गर्म गर्म खा लूँगी। तो ये लोग कह लेंगे ठीक है। तो मैंने अलविया को भी नाश्ता दे दिया था, और ये देखिए इनको भी दे दिया मैंने। अभी मैं बस अब आखिरी पराठा सेक रही हूँ, और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ते की प्लेट। तो हाथ के हाथ जो आटा था वो मैंने पलट दिया, और जो टाइल्स पे आटा गिरा था ना प्लेटफॉर्म पे, वो भी मैंने साथ के साथ ही साफ़ ही कर दिया है, क्योंकि अगर फिर बाद में पड़ा रहता है तो फिर सूख जाता है, उसके बाद फिर और मेहनत पड़ जाती है। तो बस मैं अपना नाश्ता निकाल रही हूँ, और मेरी आदत है मैं मतलब काम वाम करने के बाद एक प्याली चाय ज़रूर पीती हूँ। तो ये देखिए मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, और मैं बना रही थी यहाँ पे गर्मा गर्म अपने लिए चाय। मतलब मेरा हिसाब किताब ये है कि अगर मैं चाय पी लूँ ना, तो मैं जितना भी मैंने काम किया वो लगता है सारी थकान उतर गई, और सारे टेंशन दुख दर्द दुनिया के ख़त्म हो गए। मतलब मेरे साथ ये, जब मुझे बहुत टेंशन भी होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब मैं बहुत टेंशन होता है, मैं खाना पीना नहीं खाती हूँ, बस मैं ये करती हूँ कि भर के एक गिलास या एक भर के बड़ा वाला कप मैं चाय पी लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी सारी परेशानियाँ, सारे दुख दर्द ख़त्म हो गए। तो बस मैं तो अपनी परेशानी का सहारा ऐसे ही ढूंढ लेती हूँ। उसके बाद देखिए जी नाश्ता मैंने भी कर लिया था, सबने नाश्ता, पेट भर गया था। उसके बाद अब जी आ गई थी कमरे की बारी, क्योंकि अब फिर मुझे ऊपर आना था, तो मैं बस इसलिए ऊपर आ, और बर्तन वर्तन धो के मैं ऊपर आई थी। तो बस इसीलिए मैंने कहा अब ऊपर जाती हूँ, तो बस एक ही बार ऊपर जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने अली की यहाँ पैकिंग वैकिंग चेंज कर दी थी। बस उसके बाद मैं लग गई थी कमरे की सफाई में। सबसे पहले मैंने जो सामान वामान था वो सब हटा करके बेड को क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने जो चौकी पे कालीन बिछा दिया और नीचे बिस्तर साफ़ कर दिया। हालांकि मैंने कल ही कमरे में पूरे कालीन पे ब्रश और वो लगाया था झाड़ू, तो कालीन भी बस एकदम साफ़ था, लेकिन मैंने फिर भी एक बार ब्रश से कर दिया, ताकि थोड़ा सा जो डस्टिंग वस्टिंग है वो भी हो जाए। और धुलाई भी मैंने कल ही कर दी, तो आज मैं धुलाई नहीं करूँगी कमरे की। धुलाई मैं 1 या 2 दिन बीच करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर कालीन बिछा हुआ है, तो अगर यहाँ पे पानी पड़ जाएगा ना कालीन, तो पूरा कालीन सड़ जाएगा। इसलिए मैं धुलाई 1-2 दिन बीच ही करती हूँ, और साफ़ रहता है। ज़्यादातर हम लोग चप्पल वप्पल पहन के नहीं आते हैं। तो बस उसके बाद देखिए मैंने सोफ़े पे सामान जो था वो कुशन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे। सोफ़े की एक बार डस्टिंग कर दी थी, एक बार सोफ़े पे कपड़ा मार दिया था, तो उससे वो सोफ़ा चमक गया था। जो टीवी पे भी एक बार कपड़ा मार दिया था, जो फालतू का सामान था वो हटा दिया था, और जूते चप्पल वगैरह एक जगह रख दी थी, क्योंकि मेरे पास यही एक कमरा है और इसी में मेरा सारा सामान रहता है। तो बस जी इसलिए मैं जूते चप्पल वगैरह भी अलमारी के नीचे ही रख लेती हूँ, क्योंकि जूते अच्छे वाले होते हैं तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। इंशाल्लाह जब कभी अल्लाह देगा तो बस इंशाल्लाह शू रैक भी ले लेंगे। तो बस देखिए मैंने लगा दी थी। उसके बाद कमरे की झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी बाहर। छत पर भी हालांकि कल ही झाड़ू लगाई थी, पूरी साफ़ छत थी, लेकिन फिर भी बच्चे एक आध रैपर तो फेंक ही देते हैं मना करने पर भी। तो बस मैंने छत पे झाड़ू वाड़ू लगा के हाथ वगैरह धो लूँगी। और जो नीचे कपड़े पड़े हैं ना, ये कपड़े मेरे मैले थे, इसको मैं डाल दूँगी मशीन में। तो इसलिए मैंने हटाए नहीं कि अभी यहीं पर रखे रहें, तो पहले मैं एक काम समेट लूँ, उसके बाद इसको मैं मशीन में डाल दूँगी जाके। तो बस अब मैं आज धुलाई भी नहीं करूँगी छत की, क्योंकि कल मैंने कमरे और छत दोनों की धुलाई की थी। इस वजह से मैं खाली पेड़ों में पानी। और बस इस व्लॉग को मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगी, और मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय फ्रेंड्स।